दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों पुलिस भर्ती का फाइनली जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा चुका है और सबसे बड़ी बात है कि उम्र सीमा में जो अतिरिक्त छूट की मांग की जा रही थी वो विफल हो चुकी है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन इस भर्ती में आवेदन का हकदार रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए फुल डिटेल्ड नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग, लखनऊ उत्तर प्रदेश से 23 दिसंबर 2023 की डेट पे ये विज्ञप्ति सूचना जारी हो चुकी है। 5200 से 20,200 और ग्रेड पे है 2000। नए वेतनमान पे मैट्रिक्स रुपए 21,700 के अंतर्गत रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन जो आवेदन हैं वो आमंत्रित किए गए हैं। दोस्तों यूआर के नंबर ऑफ पोस्ट हैं 24,102, ईडब्ल्यूएस के 6,024, अन्य पिछड़ा वर्ग के 16,264, अनुसूचित जाति के 12,650, अनुसूचित जनजाति के 1,204। तो कुल 60,244 पदों पर आरक्षी नागरिक पुलिस का जो नोटिफिकेशन है वो आया हुआ है। और दोस्तों आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष और महिला अभ्यर्थी दोनों को पात्र माना गया है। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त भी की जा सकती है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन जो आवेदन है वो 27 दिसंबर से शुरू हो रहा है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2024 है। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की तिथि 18 जनवरी 2024 है। ये अंतिम तिथि है, लास्ट डेट। दोस्तों आवेदन शुल्क इस बार 400 रुपये रखा गया है। अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। पहली बात, भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो। ठीक है, ये उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ते हैं। शैक्षिक अर्हता देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हुआ होना चाहिए और समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका तथा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित अपीयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र ना होंगे। तो मतलब जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट उत्तीर्ण है उसी को इसमें आवेदन का मौका मिलेगा, बाकी को नहीं। अब देखिए यहाँ पर अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। अधिमानी अर्हताओं के अंतर्गत जो डैक सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र रखता हो, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा दिया हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र रखता हो। अब आयु की बात करते हैं। पुरुष अभ्यर्थी को 1 जुलाई 2023 को 18 साल की आयु प्राप्त कर लेना होगा और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी। कोरोना की वजह से यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन की बात मानी गई थी कि मे भी 2 साल का रिलैक्सेशन दे सरकार, चूँकि नोटिफिकेशन आया नहीं था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल ही रखा गया है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर देखिए महिलाओं का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं। परंतु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अंतर्गत के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान शासनादेश के अनुसार रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये सब नॉर्मल सी चीज़ है। नियुक्ति के लिए ऐसा अभ्यर्थी पात्र ना होगा जिससे एक से अधिक पति या पत्नियां हो जीवित, ये सब चीज़ें हैं। शारीरिक स्वस्थता होनी चाहिए। भर्ती की प्रक्रिया देखिए लिखित परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। तो पहली बात, लिखित परीक्षा आपकी ऑफलाइन होगी पेन पेपर मोड में,
और लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी जो 2 घंटे की होगी। इस लिखित परीक्षा में 4 विषय होंगे। पहला सामान्य ज्ञान, दूसरा सामान्य हिंदी, तीसरा सांख्यात्मक और मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि और तार्किक क्षमता। तो ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग ये 2 पार्ट में आपके पूछ लिए जाएंगे और 2 पार्ट में सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी रहेगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, मतलब निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में है। लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक होगा। आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 ऋण अंक दिए जाएंगे। यह लिखित परीक्षा OMR सीट पर हो जाएगी, ठीक है, OMR आधारित होगी। परीक्षा देखिए एक ही दिनांक को एकल पारी में अथवा एक से अधिक पारियों में एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्नों पत्रों के साथ विभिन्न पालियों में कराई जाएगी, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और देखा जाए तो यहाँ पर बाकी कोई खास बात नहीं है। देखिए रिटन एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर ज्येष्ठता सूची बनेगी और फिर इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST होगा। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए क्या होना चाहिए, सामान्य अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना दोस्तों 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजाति के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुला करके। तो न्यूनतम 5 सेंटीमीटर जो है सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिलाओं के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर रखी गई है और अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए 147 सेंटीमीटर। महिलाओं का वजन 40 किलो अपेक्षित किया गया है और पुरुषों के वजन के बारे में यहाँ पर कोई चीज़ नहीं दी गई है। चलिए अगला स्टेप क्या है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थी 2.4 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर और 400 मीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करना अवश्य है। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ नहीं पूरी करेंगे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे और उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। भले आपने रिटर्न निकाला हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सही पाए गए हों, लंबाई सही हो, अगर आप 25 मिनट में लगभग 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर 800 मीटर नहीं दौड़ पा रहे हैं 25 मिनट में, तो आप बाहर हो जाएंगे। महिलाओं के लिए 14 मिनट में 2 किलोमीटर 400 मीटर जो है दौड़ना होगा, ठीक है। चयन प्रक्रिया और अंतिम ज्येष्ठता सूची, योग्यता सूची, तो यहाँ पर जो सफल हो जाएंगे फिजिकल टेस्ट में, तो लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति का पालन करते हुए बनाई जाएगी, ठीक है। रिजर्वेशन दिया जाएगा और फिर उस आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है दोस्तों। हॉरिजेंटल वर्टिकल रिजर्वेशन आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, फ्रीडम फाइटर वगैरह को इनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा अपना, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन आपको upb.gov.in पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करना होगा। आरक्षी नागरिक पुरुष के लिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें, फाइनल प्रिंट करें और शैक्षिक और आरक्षण से संबंधित जो अन्य प्रमाण पत्र हैं डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना है। फोटो, हस्ताक्षर लगेगा और ये सारे उसमें जो गाइडलाइन है वो दिए गए हैं, कितना क्या होना चाहिए। इसको आप लोग डिटेल तरीके से पढ़ लें। वीडियो चूँकि लंबा हो रहा है और यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम दर्शाया गया है। लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान में ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी और सामान्य हिंदी में ये आपका टॉपिक रहेगा। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स का ये टॉपिक रखा गया है
और रीजनिंग का आपका ये टॉपिक रखा गया है। तो 4 पार्ट में ये चीज़ें पूछी जाएंगी, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू, तार्किक क्षमता वगैरह, ठीक है। और ये जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र के प्रारूप दिए गए हैं, इन्हीं के आधार पर आपका जाति और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये दोस्तों डिटेल नोटिफिकेशन हो गया है। आई थिंक सारी चीज़ें आपकी यहाँ से क्लियर हुई हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।